नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम सूर्य के 10 क्रांतिकारी सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे ताकि जब आप कुंडली में फलादेश करें तो आसानी हो। इसके अलावा यदि किसी भी कारणवश आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह उचित रिजल्ट ना दे रहे हों, यानी शुभ प्रभाव ना दे रहे हों, तब आप उनके कुछ उपाय भी कर सकते हैं। उन उपायों की चर्चा भी आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें सूर्य ग्रह को समझना होगा ताकि इसके फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, सूर्य ग्रह आत्म बल के प्रमुख कारक ग्रह हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शरीर में हड्डियों के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, मान सम्मान और यश के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत और बलवान अवस्था में है तो आपको मान सम्मान समाज में उचित प्राप्त होगा, शासन प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके मनोरथ पूर्ण हो इसकी संभावनाएं भी बलवती हो जाती हैं। ध्यान रखें, सूर्य कुंडली में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके बलवान होने पर समस्त ग्रह बलवान होने लग जाते हैं। ध्यान रखें, किसी भी भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हों, वहां पर राशि का अंक यदि आपको एक लिखा मिले तो समझ लीजिए मेष राशि, और मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च के माने जाते हैं 10 डिग्री तक, यानी काफी अच्छा रिजल्ट और श्रेष्ठ रिजल्ट ये देते हैं। किसी भी भाव में यदि राशि का अंक आपको 7 लिखा मिले और सूर्य लिखे हुए मिले तो समझ लीजिए कि तुला राशि, और तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। और नीच अवस्था के सूर्य अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देते, लेकिन फिर भी यदि सूर्य नीच के हो ही गए हैं तो आप उनका डिग्री चेक करिए, डिग्री अंश कितना है। यदि 10 डिग्री तक या उससे कम है तो सूर्य नीच के ही माने जाएंगे। 10 से अधिक यदि हो जाते हैं तो फिर वह सामान्य अवस्था के फल देते हैं। हालांकि ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो उसकी नीचता भंग हुई है या नहीं हुई ये भी चेक करना होता है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। मित्रों, आइए आज के पहले ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। सूत्र कुछ इस प्रकार से है। सूर्य यदि 2 पाप ग्रहों के मध्य स्थित हो, या सूर्य किसी पाप ग्रह से युत हो, या फिर सूर्य से 7वें स्थान पर कोई पापक ग्रह बैठा हुआ हो तो ये पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, स्वयं के मान सम्मान और आत्मबल में कमी का इशारा ये करता है या कमी का सूचक है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंडली के सप्तम भाव में 7 नंबर का राशि का अंक है, यानी तुला राशि, और यहाँ पर सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, यानी सूर्य ग्रह नीच अवस्था के हैं। तो ये सूर्य जातक को अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे। ध्यान रखें, ये जातक के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न भी हो सकती है। या फिर दूसरी स्थिति, मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली ना होती, ठीक है, किसी अन्य लग्न की कुंडली होती, तो आप यहाँ पर देखिए सूर्य ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और शनि ग्रह 6ठे भाव में, और इसके अलावा राहु ग्रह कुंडली के 8वें भाव में, यानी सूर्य 2 पापी ग्रहों के मध्य स्थित हैं। तो ऐसी अवस्था में भी सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो आपको कुछ उपाय करने होते हैं जिनकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरी स्थिति पर विचार कर लेते हैं। मान लीजिए कि सूर्य सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं और शनि ग्रह 6ठे भाव में ना बैठकर और राहु ग्रह कुंडली के 8वें भाव में ना बैठकर सूर्य से सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए कि राहु ग्रह कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठ गए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यानी तुला राशि के हैं। अब ये राहु क्योंकि सूर्य से सप्तमस्थ हो गया तो अतः जातक के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, तो आरोग्यता प्रभावित होगी। इसके अलावा कुंडली के लग्न भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? जातक के शरीर का, यानी लग्न का, तो आरोग्यता ये भी प्रभावित करेंगे। दूसरी बात, आत्मबल में भी कमी आएगी, पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, पिता के साथ जातक के आंतरिक मतभेद भी हो सकते हैं, यानी वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। अब ध्यान रखें कि सूर्य मान लीजिए नीच का हो ही गया है तो आपको ये देखना है कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है अथवा नहीं, या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है अथवा नहीं, ये चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये पापी ग्रह जो है वो आरोग्यता को प्रभावित कर रहा है यहाँ पर, तो आपको ये देखना होगा कि शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाती है तो बुरे प्रभाव में फिर ये कमी ला देती है। अब मान लीजिए कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है और आपको परेशानियों का अनुभव भी हो रहा है, तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दें। रविवार को कम से कम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य शुभ होकर आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे।
अपने पिता का सम्मान करिए, क्योंकि पिता के कारक हैं सूर्य ग्रह। पिता का सम्मान करेंगे तो पिता से वैचारिक मतभेद दूर होंगे, सूर्य आपके मजबूत होंगे और इसके अलावा आपको शुभ रिजल्ट देने लग जाएंगे। ठीक है, तो बुरे प्रभाव में कमी आ जाएगी, जिसके कारण आत्मबल आपका मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होने लगेगा यदि किसी कारणवश कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तब। इसके अलावा बिगड़ते हुए काम आपके बनने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सूर्य यदि कुंडली में शुभ हो जाते हैं तो बिगड़ते हुए काम जातक के बनना चालू हो जाते हैं। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है, यदि केंद्र में चंद्रमा बैठे हों, फिर से सुनिए, यदि केंद्र में चंद्रमा बैठे हों और त्रिकोण में सूर्य हों, त्रिकोण कौन से, 5वें और 9वें त्रिकोण की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक नीच कुल में जन्म लेने पर भी, यानी निम्नतर कुल में जन्म लेने पर भी जातक राजा या राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, केंद्र के घर कौन से होते हैं, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, तो इनमें से कहीं पर भी चंद्रमा बैठ सकते हैं। तो केंद्र में चंद्रमा बैठे हुए हों तो हमने पहले घर में चंद्रमा को लिख दिया। सूर्य पंचम में या नवम में हो सकते हैं। अब सूर्य को मैंने यहाँ पर कुंडली के नवम भाव में लिख दिया। अब देखिए, सूर्य नवम भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं, तो जातक का जीवन जो है राजा या राजा के समतुल्य होता है। देखिए, आज का समय तो राजा वाला रहा नहीं। ठीक है, यह कह सकते हैं कि बहुत ही कम राजा शेष होंगे, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सरकार का राज है लगभग हर देश के अंदर, तो राजा की तुलना आज के समय में आप सरकार से कर सकते हैं। तो जातक का जीवन भव्य होता है, या जातक कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है, या कह सकते हैं कि उसके घर में ऐसी किसी चीज की कमी ना होगी जिसकी वजह से उसे जीवन जीने में दिक्कत महसूस हो, या कह सकते हैं कि वह जीवन अपना आसानी से व्यतीत कर पाता है, समाज में मान सम्मान और सुख प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति ये चंद्रमा और सूर्य ला देते हैं। ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और लग्न और लग्नेश मजबूत होना बेहद आवश्यक है, तभी आप इनका श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह से संबंधित तीसरा ज्योतिषी सूत्र आज का इस प्रकार से है। देखिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में नीच का सूर्य या फिर शत्रु क्षेत्रीय सूर्य बैठा हो, फिर से सुनिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में नीच का सूर्य या फिर शत्रु क्षेत्रीय सूर्य बैठा हुआ हो, तो ये जातक के बड़े भाई के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। अर्थात या तो कोई बड़े भाई होंगे नहीं, या होंगे तो उनके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं होंगे। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर सूर्य ग्रह को कुंडली के तीसरे भाव में लिख दिया है। यहाँ पर 7 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ है, यानी तुला राशि, और सूर्य ग्रह बैठे हुए यानी नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक के अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते सामान्य नहीं रहेंगे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य ग्रह की नीचता भंग हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ जाए, ठीक है, जिससे नीचता भी भंग हो जाएगी और सूर्य के बुरे प्रभावों में कमी भी आ जाएगी। इसके अलावा लग्न के साथ तात्कालिक मित्रता देखना होगा आपकी सूर्य ग्रह की है या नहीं। लग्न के साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तब भी सूर्य ग्रह के ज्यादा बुरे प्रभाव दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा आपको अंशात्मक रूप से बल भी चेक करना होगा इस सूर्य का कि बल कितना है। यदि मान लीजिए सूर्य मृत अवस्था के या बाल्यावस्था के हुए तो ज्यादा बुरा रिजल्ट फिर ये नहीं दिखा सकते। यानी कुल मिलाकर सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही हमें उचित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। देखिए, चंद्रमा से 10वें स्थान पर यदि सूर्य हो, चंद्रमा से 10वें स्थान पर यदि सूर्य हो तो उस जातक का संबंध धनाढ्य लोगों से होता है, यानी धनी परिवार के लोगों से होता है, जो कि समय आने पर उसकी मदद करने को तत्पर रहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप कर्क लग्न की कुंडली लेंगे तो इसके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश बनेंगे। अब मैंने यहाँ पर लग्नेश को लग्न भाव में ही लिख दिया है। अब चंद्रमा से 10वें स्थान पर, यानी आप अपनी कुंडली में देखें चंद्रमा जहां पर भी बैठे हो, जिस भी भाव में बैठे हो वहां से गिने, यानी चंद्रमा जहां बैठे हो उसे 1 माने और इस तरीके से आप 10 भाव को गिने। तो आप देखें कि 10वें घर में यदि सूर्य बैठे हुए हों तो जातक का जीवन अच्छा होता है, यानी धनाढ्य लोगों से जातक का संबंध होता है और वो व्यक्ति जातक की समय अनुसार मदद करने को भी तत्पर रहते हैं। जैसे कि यदि चंद्रमा लग्न में बैठे होंगे तो 10वां घर कुंडली का 10म भाव ही आएगा। अब सूर्य यदि 10म भाव में उच्च के होकर बैठ जाए तो शासन प्रशासन से जातक को लाभ होता है। इसके अलावा शासकीय कार्यों से यानी उसे लाभ प्राप्त तो होगा ही होगा, साथ साथ पिता का व्यापार भी ऐसा जातक कर सकता है और समाज में मान सम्मान भी अर्जित करेगा। उच्च पदस्थ अधिकारी भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का 5वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य यदि कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में बैठ जाएं तो ऐसे सूर्य को
छठवें, 8वें और 12वें भाव का दोष नहीं लगता। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। देखिए, कुंडली के छठवें, 8वें या तो 12वें भाव में यदि कोई भी ग्रह आकर बैठता है छठवें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के अलावा, तो उसे 6, 8, 12 का दोष लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन भावों में यदि कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो वह अपनी शक्ति को गवा बैठते हैं, या कह सकते हैं कि इन घरों के कार्यों को करने के कारण उनमें उनकी ऊर्जा का क्षय हो जाता है, जिसके कारण जिन भावों के वह स्वामी बन रहे होते हैं उन भावों के वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं और अपने से संबंधित कार्यपथ में कमी आ जाती है। परंतु सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं, यदि ये 6, 8, 12 में बैठ भी जाएं तो इनकी ऊर्जा में उतनी कमी नहीं होती जितनी कि अन्य ग्रहों की कमी हो जाती है, क्योंकि सूर्य आत्मा के प्रमुख कारक ग्रह हैं। ठीक है, अब आत्मा किसी भी घर में बैठे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा कमी अवश्य आएगी इनकी ऊर्जा के अंदर, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि अन्य ग्रहों के साथ होता है। ध्यान रखें कि हम नीच के ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम ग्रह, किसी भी ग्रह की बात चल रही हो, चाहे सूर्य की बात चल रही हो, चंद्रमा की बात चल रही हो, कम से कम नीच के ग्रह नहीं होना चाहिए। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का छठा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य यदि उच्चिका होकर लग्न में, भाग्य भाव में अथवा एकादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, भाग्यशाली होता है, उसके मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ होता है और समाज में मान, सम्मान, यश और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर सूर्य को लग्न भाव में लिखा है, ठीक है, भाग्य भाव में लिखा है और एकादश भाव में लिखा है। ध्यान रखें, लग्न भाव में, एकादश भाव में या नवम भाव में 1 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ होना चाहिए, यानी मेष राशि होनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य बैठे हों पर्याप्त अंश बल के साथ, किसी पापक ग्रह से दृष्ट अथवा युत ना हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट ये देंगे। अंशात्मक रूप से यदि बली हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट इनके देखने को मिलेंगे इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का 7वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। यदि सूर्य तुला राशि के हो तो जातक को राजा अथवा शासन से भय या दूसरों के यहाँ जातक नौकरी करने वाला, झगड़ालू एवं धनहीन हो, इसकी संभावनाएं बनती हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी भी भाव में सूर्य तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक को शासन प्रशासन से भय बना रहता है। इसके अलावा जातक नौकरी करे, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। इसके अलावा जातक आर्थिक रूप से तंग रहता है, यानी आर्थिक स्थिति जातक की ठीक नहीं कही जा सकती। आरोग्य जातक का प्रभावित हो सकता है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर सूर्य को कुंडली के 10वें भाव में लिख दिया है और तुला राशि के होकर सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। ध्यान रखें, सूर्य तुला राशि के होकर जब 10वें भाव में बैठेंगे तो जातक को कार्य क्षेत्र में परेशानी देते हैं, यानी कार्य क्षेत्र में जातक परेशानियों का अनुभव कर सकता है। इसके अलावा जातक की आरोग्यता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक भी हैं। पिता के साथ जातक के वैचारिक मतभेद हों, इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित होती हैं। इसके अलावा जातक आर्थिक संकट से भी जूझ सकता है। अतः जातक को चाहिए कि प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल से अर्घ दे, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करे, ताकि सूर्य के बुरे प्रभावों में कमी आए और ये सूर्य शुभ होकर आपको शुभ परिणाम देने लगे। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का 8वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य यदि चंद्र की राशि में बैठ जाए और चंद्र यदि सूर्य की राशि में बैठ जाए तो ऐसा जातक हट करने वाला होता है, यानी अड़ियल किस्म का हो सकता है। इसकी संभावनाएं बनती हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर जो कुंडली ली हुई है वह कर्क लग्न की कुंडली है। इसके स्वामी ग्रह हुए चंद्रमा सूर्य की राशि यानी सिंह राशि में धन भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा सूर्य की बात करें तो सूर्य कर्क लग्न में, यानी लग्न में ही जहां पर 4 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ है, सूर्य बैठ गए हैं, यानी दोनों ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया है। अतः कहा जा सकता है कि जातक विशेषठी होगा। हालांकि इस सूत्र को चेक किए जाने की आवश्यकता है। कृपया आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो आप चेक करें और कमेंट्स के माध्यम से जो भी आपकी राय हो अवश्य बताएं। सूर्य से संबंधित आज का 9वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य के दोनों ओर कोई ग्रह ना हो केवल चंद्रमा को छोड़कर। फिर से सुनिए, सूर्य के दोनों ओर कोई ग्रह ना हो केवल चंद्रमा को छोड़कर, तो ऐसा जातक तेज बोलने वाला होगा। ऐसे जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। या फिर जिस भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं उस भाव से संबंधित चीजों में जातक को सफलता प्राप्त होती है। जातक को जीवन काल में अच्छा धन लाभ होता है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर सूर्य ग्रह को कुंडली के 10वें भाव के अंदर लिख दिया है। आप देख लीजिए कि सूर्य यदि 10वें भाव में है या जिस भी भाव में है तो उसके दोनों ओर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। चंद्रमा हो सकते हैं हालांकि। अब यहाँ पर सूर्य कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो सूर्य जातक को समाज में मान सम्मान दिलवाएंगे। शासन प्रशासन से जातक को लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है कि जातक अपने पारिवारिक कार्य को आगे बढ़ाए, इसकी संभावनाएं भी बनती हैं। जब जातक अपने परिवार के कार्य को या खुद के कार्य को आगे बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है कि जातक की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इसकी संभावनाएं पूरी बनती हैं। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का 10वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाएं
तो ऐसे जातक के शत्रु बहुत अधिक होते हैं, परंतु ऐसा जातक अपने शत्रुओं से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम होता है, विजय हासिल करता है। जातक के सारे मनोरथ पूर्ण हो इसकी संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव से मनोरथ पूर्ति यानी इच्छा पूर्ति का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। तो अतः ये सूर्य कुंडली के लाभ भाव में बैठकर जातक को लाभ तो प्रदान करेंगे ही, मनोरथ पूर्ति के कारण भी बनेंगे, और इसके अलावा जातक उच्च पदस्थ अधिकारी भी बन सकता है यदि लग्न और लग्नेश मजबूत हुए, गुरु और बुध की स्थिति अनुकूल होती है तब। ध्यान रखें, सूर्य ग्रह किसी भी कारणवश यदि आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव ना दे रहे हो तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दें, अपने पिता का सम्मान जरूर करें। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो निसंदेह आपके सूर्य शुभ होकर आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। आप चाहें तो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, इससे भी शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर के अंदर ओज बना रहता है, तेज बना रहता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।